हेलो बच्चों, आज अपन देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का माइंड मैप। देखो, ये आपका चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, और ये आपका 4 मार्क्स कंटेन कर रहा है। यानी इसमें मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। आपको बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, यदि अपन उसके जनरल फॉर्म की बात करें तो उसका जनरल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, इस तरह से ये n टर्म है। तो an, जिसको अपन tn भी बोलते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको अपन बोलते हैं लास्ट टर्म। tn या an को आप लास्ट टर्म बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे an का, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपको फर्स्ट टर्म दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा, नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि ए, जैसे मान लो आपको एक एपी दे दी कि फर्स्ट उसके एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका दे दिया सपोज 3 है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि A21 बताओ, यानी उस एपी की 21 टर्म बताओ। तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। A21 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू 21 तो 21 माइनस 1 यानी 20d, और d की वैल्यू 3। तो वो वाली वैल्यू पुट करके आप इसकी 21 टर्म फाइंड कर सकते हो। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि n टर्म फ्रॉम द लास्ट n, ये जो टर्म है भी an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपसे पूछ लिया बिगनिंग से, यानी स्टार्टिंग से पूछ लिया। यदि मान लो इन केस ऑफ लास्ट से भी पूछ लिया जाए, पेपर को टफ बनाना हो यदि एग्जामिनर को, और लास्ट से भी पूछ लिया जाए, तो उसमें आपका an जो हो जाएगा, वो an क्या हो जाएगा आपका l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कहने का मतलब सिंपली ये क्या हो गया, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगी, यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी ये लास्ट टर्म बन गई, प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहा। अब जहां आपका जो d था, d कॉमन डिफरेंस जो था, वो क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आप सबको पता होगा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे यदि लास्ट टर्म पूछ लिया जाए तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके लास्ट टर्म निकाल सकते हो। फ्रॉम द लास्ट एंड से आप एन टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट एंड से आप एन टर्म भी फाइंड कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया जिसपे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अपन देखेंगे कि 1 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो आपका आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का, एस एन इज इक्वल टू, जिसको अपन बोलते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n जो है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा आपका। अब देखो 2 है, a यहां पे फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और d आपका कॉमन डिफरेंस है। यदि आपको कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इन केस में आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, और लास्ट टर्म दे दी एग्जामिनर ने, और नंबर ऑफ टर्म्स दे दी, तो आप एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये दोनों एक ही चीज है। यदि मैं इस 2a को a प्लस a ब्रेक कर दूं, तो जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, वो आपकी क्या होगी, an होगी या tn होगी या लास्ट टर्म होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो ये फॉर्मूले को दो तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दो ही फॉर्मूले आपकी इस एपी में है जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब यदि बात करें अपन कुछ आए हुए क्वेश्चन की, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिले लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा आपसे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। यह आपकी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे दी, 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2, और आपसे बोल दिया जाएगा कि फाइंड x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप ऐसे यूज कर लो कि आपको पता है कि सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, जो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा वही वैल्यू मैं इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा, तो भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो दोनों को इक्वेट करके आप x निकाल सकते हो। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि आपको पता है यदि a, b और c यदि AP में है
तो अपन जानते हैं 2b बराबर a प्लस सी होता है, या यूं कहें b बराबर a प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो आप ये वाला मेथड भी लगा के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा सिंपली ऐसा पूछ लेगा 1 मार्क्स में कि आपको एपी की फर्स्ट टर्म दी हुई है p, कॉमन डिफरेंस q दिया हुआ है और आपको a10 फाइंड करनी है, ठीक है। तो यदि आपको a10 फाइंड करनी है तो अपन जानते हैं a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ठीक है। अब आपको a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, आप यहां वैल्यू पुट करके a10 निकाल सकते हो। तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, √6 कोमा √24 कोमा √54 डैश, यहां पे आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। ये एपी में टर्म है, ठीक है, √6 कोमा √24 कोमा √54 एपी में है और आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो जब नेक्स्ट टर्म बतानी है तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म बताने के लिए आपको पता है वही मेथड लगाएंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले √24 को आप जब ब्रेक कर लो, √24 को ब्रेक करो तो √24 ब्रेक होके आपका क्या बन जाएगा, 6 × 4, ठीक है। रूट के अंदर 6 × 4, 4 से 2 बाहर निकल गया, यानी 4 का रूट तो 2 हो गया, यानी ये बन गया आपका 2√6, यानी ये टर्म अपनी क्या है 2√6। अब 2√6 में से मैं √6 को माइनस करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा, तो मेरा जो d रहेगा वो रहेगा 2√6 माइनस √6, यानी √6, ठीक है। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, √6। सिमिलरली यहां भी √54 में से मैं जो √24 माइनस करूंगा तो √6 ही कॉमन डिफरेंस आएगा, तो उसको अपन को सोल्व करना ही नहीं है। अपन को क्या करना है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना है, इस थर्ड टर्म में ये कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो जब इसको कॉमन डिफरेंस में इसमें ऐड करूंगा तो पहले मैं √54 को क्या लिख सकता हूं, तो √54 को अपन लिख सकते हैं 9 × 6 अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया आपका, तो 3√6, तो √54 को अपन लिखा 3√6। अब 3√6 में आप ये भी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे d√6, तो अपना क्या हो जाएगा 3√6 प्लस √6, तो जो आपको क्या देगा 4√6। तो इस एपी की नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 4√6। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स में या हो सके 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। आगे की बात करें अपन इसके, देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 तो इस टाइप का क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि आपको सम बताना है 8 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के 8 मल्टीपल का सम, ठीक है। तो 3 के, अब देखो यहां बोला, यहां कुछ नहीं बोला गया कि 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला है, इसका मतलब अपन को फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ही लेने हैं यहाँ पे 3, 6, 9 और लास्ट मल्टीपल कितना आ जाएगा 24, जो आपका 8 नंबर का मल्टीपल होगा। अब आपके सामने एपी गिवन हो गई, एपी आ गई आपके सामने, तो अब आपको एपी पता है तो आपको इसकी फर्स्ट टर्म पता है, इसका डी पता है, इसकी लास्ट टर्म पता है, तो अपन यहां पे एसएन का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एसएन इज इक्वल टू, ये आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और मैंने भी बताया था ये वाला फॉर्मूला कि n/2 a प्लस l, जो कि आपके लास्ट टर्म है। तो अपन यहां पे ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ऊपर वाला फॉर्मूला अपन क्यों लगाएं, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 24 है, और n की वैल्यू कितनी है 8 मल्टीपल्स यानी 8 है, तो वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे एसएन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो एसएन वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, वो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसी सिमिलरली नीचे देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अपन को ये बताना है कि कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो अपन पहले एपी बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब एपी बनाओगे तो फर्स्ट टर्म देखो आपको बताया कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10, लेकिन 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला नंबर देखेंगे 12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 15, 3 ऐड करते जाओ, 12, 15, 18 और लास्ट नंबर आपका हो जाएगा 99। यहां भी सेम वही है, आपको ए पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है। तो आप एसएन का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हो।
कोशिश करें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करें तो आपका कैलकुलेशन कम रहेगा। यदि मैं एपी की वर्ड प्रॉब्लम पे बात करूं तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई है। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। यानी कौन सी टर्म इसकी 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी। तो अपन को जब वो टर्म नहीं पता तो अपन उसको क्या मानते हैं, nth टर्म, यानी वो nth टर्म होगी। तो जब वो nth टर्म होगी तो an उसको क्या लिखेंगे, an, तो an इज इक्वल टू 120 प्लस a21, यानी a21 से कितनी ज्यादा, 120 ज्यादा। अब आप an को क्या लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 120 इज इक्वल टू 120 प्लस a21 को क्या लिखो, a प्लस 20d। ठीक है, इसको सोल्व करें तो अपन को तो n फाइंड करना है। ठीक है, तो ये a से कैंसिल आउट किया, 120 प्लस ये सोल्व होकर 240 आया, ये 360, 12 का डिवीजन किया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, तो n इज इक्वल टू 31, यानी 31 टर्म जो होगी वो आपके 21st टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 120 ज्यादा होगी। तो इस तरह के एपी के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है, चैप्टर नंबर 5 जो है, बेसिकली आपके दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। देखो, आपने इतने क्वेश्चन देखे होंगे और आपने अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन देखे होंगे। तो एक तो सम ऑफ एन टर्म्स जो एसएन का फॉर्मूला है, जो दो तरीके से यूज किया गया है, और एक आपका एन टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से करके जाना इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अपन फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं। ठीक है, 4 मार्क्स से चैप्टर कंटेन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही था। ओके, थैंक यू।